6 फेरे। दिवाली की अगली सुबह थी। मैं कितने सालों बाद इतने इत्मीनान से घर आ पाया था। रात भर माँ पापा से बातें की थी, छुटकी के ताने सहे थे और खुद को वचन दिया था कि अब हर दूसरे महीने आया करूँगा घर वालों से मिलने याद शहर। झूठा कहीं का। मैं जानता था बड़े शहर जाते ही मैं फिर से घड़ी की सुई बन जाऊँगा, जो रोज उसी रास्ते पर बेमकसद बेमुरवत दौड़ती रहती है, बिना रुके, बिना सोचे समझे, या शायद बहुत ही सोची समझी जिंदगी जी रहा हूँ मैं। जैसे जिंदगी गणित हो, मैथमेटिक्स या फिजिक्स का इक्वेशन। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता था। मैं चाहता था ऐसी जिंदगी जिसमें दशहरे के मेले का शोर हो, जिसमें 412 नंबर बस फिर से मिस कर देने की झुंझुलाहट हो, जिसमें लोटे वाले की जलेबी की मिठास हो, जिसमें गर्मी की दोपहर में उसके इंतजार का सन्नाटा हो, जिसमें उसकी बेमतलब बेसाख्ता बेपरवाह हंसी की खनक हो। लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ मैथ का इक्वेशन बनकर रह गई थी। नम्रता की शादी हो रही थी। इतने सालों खामोशी से, बेवकूफ़ी से उसको प्यार किया। भूले शहर की मेरी वो पड़ोसन किसी और शहर में किसी और की पड़ोसन बनने जा रही थी। मैं जानता था मैं उसकी शादी में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा, लेकिन एक बार उसका चेहरा देखे बिना शहर छोड़ने का दस्तूर भी तो नहीं है। मैंने माँ को आवाज़ देकर कहा, माँ पराठे मत सेको, मैं आकर नाश्ता करूँगा। 7 मिनट बाद मैं उसी पुराने लड़की के दरवाजे के सामने नम्रता की दहलीज पर खड़ा था। शास्त्रों में लिखा है, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, लेकिन वो शास्त्रों को मानती ही कहाँ थी। दरवाज़ा खोला, स्वागत ना आओ भगत, दुआ ना सलाम, गुस्से के कंकड़ आंखों से बरसाने चालू कर दिए। बोली, घड़ी ठीक करवा कर आने में 3 साल लगते हैं, यही तो कहकर गया था मैं, बस अभी आया। शहर छोड़ रहा हूँ ये उसे बहुत वक्त तक बता ही नहीं पाया, और जब बताया वो मुझसे छूट चुकी थी। कुछ भी तो नहीं बदला था इस घर में, जहाँ मैं एक शर्मिला आशिक अपने दिल की बात छुपाए कितनी शामें बिताता था। ड्राइंग रूम में सामने नम्रता की डिबेटिंग की ट्रॉफी, अंकल की रिटायरमेंट के दिन की तस्वीर, एक गुलदस्ते में प्लास्टिक के फूल। शुक्ला अंकल अंदर से आए, सब्जी का थैला लेकर बाजार जा रहे थे। बोले, अरे तुम्हारी खैर नहीं है अब, इतने दिन क्यों नहीं आए? इसका पूरा हिसाब अब थानेदार साहिबा को देना पड़ेगा। अंकल के जाते ही मुझे लगा जैसे मैं और वो फिर कॉलेज में थे और हिस्ट्री की क्लास साथ में बंक करके आए थे। मैंने कहा, सुना शादी कर रही हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो बोली, प्याज के पकोड़े खाओगे? मैंने उसकी आंखों में देखा। बोला, तुम खुश हो ना? वो कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, तुमने कभी कह के तो देखा होता। मैंने कहा, कहना बहुत चाहा। वो बोली, तुम बस चाहते ही रहना, कुछ करना मत। तुम्हारे साथ 6 फेरे लेने के बाद मैं पिछले 3 साल तक सोचती रही कि शायद तुम्हें आखिरी फेरा याद आ जाएगा। मैंने कहा, 6 फेरे? उसने कहा, दूल्हा काफ़ी भुलक्कड़ है। पास में कहीं प्राइमरी स्कूल की छुट्टी हो रही थी। वही कान फोड़ू घंटी फिर बज रही थी। स्कूल की बसों का शोर, आइसक्रीम और चाट वालों की चीख पुकार, साइकिल की घंटियाँ, बच्चों की हंसी। पर वो मेरे मोहल्ले की सबसे बातूनी लड़की अचानक चुप हो गई थी। मैंने फिर से कहा 6 फेरे? वो आखिरकार बोली, नरेंद्र की शादी के एक दिन पहले हम मनीष नगर मार्केट गए थे। मेरी मोपेड खराब हो गई थी और मैंने तुम्हें अपनी बाइक पर मार्केट ले जाने के लिए कहा था। क्रिकेट का मैच था, फिर भी तुमने मना नहीं कहा। मैंने वर्मा सूट
भंडार से साड़ी के फूल खरीदे, दुकानदार से 10-10 रुपए के लिए झकझकी, और जब तुम हंसने लगे तो तुम्हें घूरकर चुप कराया। मैं फिरोजाबाद बेंगल स्टोर में 1 घंटे चूड़ियाँ ही खरीदती रही, हर रंग पर तुम्हारी सलाह मांगी। पूजा सामग्री की दुकान से हवन का सामान खरीदा, लाल धागा, रोली, गणेश जी की आरती की किताब, चंदन, अगरबत्ती का पैकेट। फिर अग्रवाल स्वीट में तुम्हें छेने का रसगुल्ला चखाया, तुम्हें पसंद था इसलिए 2 किलो पैक कराया। बाद में तुम्हारे चक्कर में डांट भी खाई, क्योंकि रसगुल्ले नहीं, मुझे मोतीचूर के लड्डू लाने थे। फिर फलों की दुकान से फलों की टोकरी बंधवाई और तुमसे बिना मतलब यूं ही पूछा, तुम्हें नाशपाती ज़्यादा पसंद है या चीकू। फिर चाट खाने की जिद की और तुम्हें चीख कर ले गई। 2-2 प्लेट टिक्की खाई, 1-1 प्लेट गोलगप्पे और मज़े लेकर तीखा पानी पिया, वही वर्मा सूट के साथ वाली दुकान में। वो हमारा पहला फेरा था। मैं जैसे अपने दिल की धड़कन महसूस ही नहीं कर पा रहा था। वो चाय के कप लेकर किचन में गई, मैं पीछे पीछे चलता रहा। कप धोते हुए बोली, याद है माँ जिद करती थी मैं सोमवार का व्रत रखूं, कहती थी अच्छा पति मिलेगा। तुमको ना जाने क्यों मेरे व्रत से बड़ी दुश्मनी थी, शायद चाहते ही नहीं थे कि अच्छा पति मिले। एक दिन तुमने गुस्से में कहा, मैं भी चलूँगा मंदिर, देखूँ तो कैसे मिलता है अच्छा पति। बोली, तुम शायद मेरे और मेरे अच्छे पति के बीच में अड़ंगा लगाने चाहते थे। मैंने कहा, तुम्हें तुम्हारा अच्छा पति ढूंढने से कोई परेशानी नहीं थी, तुम दिन भर भूखी रहती थी, इससे परेशानी थी। वो बोली, एक बार कह के तो देखा होता, इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मंदिर में हमने फूल वाले के पास चप्पलें उतारी, हैंडपंप पर हाथ धोए, गेंदे के फूल खरीदे और मैं अपने कई भगवानों से डील करने निकल पड़ी। हनुमान जी के छोटे से मंदिर से होते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दुर्गा जी की मूर्ति पर माथा टेकने के बाद दान पात्र में 11 रुपए डालने के बाद फूल वाले से फिर अपनी चप्पलें वापस ली। ये हमारा दूसरा फेरा था। 2 महीने बाद होली की शाम मेरे हाथों की बनी गुजिया खाने तो मैंने तुम्हें ज़बरदस्ती घर बुलाया। तुमने झूठी तारीफ की। किचन में पानी पीने गए, मैं पीछे से प्लेट रखने आई। फिर तुम्हें ना जाने क्या हुआ कि तुमने मुझे जोर से बाहों में जकड़ लिया। पहली बार तुम्हारी बाहों में हमारी नज़दीकियों को नाप लिया था। ये था तीसरा फेरा। मुझे और चाय पीने का मन था, लेकिन उसे अपने पापा का कुर्ता प्रेस करना था। बोली, खुद ही बना लो। मैं अदरक छीलने लगा। वो किचन के सामने टेबल पर प्रेस करते हुए बोली, याद है वो लड़की जो तुम्हें हर दूसरे दिन चिट्ठी लिखा करती थी, क्या नाम था उसका? मेघा। मैंने कहा, पेन फ्रेंड थी मेरी, लेकिन तुम कितना जलती थी उससे। वो बोली, जल्दी क्यों नहीं, लेकिन तुम कितना जलती थी उससे। वो बोली, जल्दी क्यों नहीं, इतनी बड़ी बड़ी आँखें और लंबे लंबे बाल जो थे उस चुड़ैल के। याद है जब पहली बार उसने अपनी फ़ोटो भेजी थी, तुम मेमने की तरह उसकी फ़ोटो निहार रहे थे और मैं उसे छीनकर भाग गई थी। तुम मेरे पीछे भागे डाइनिंग टेबल के बगल से, फिर किचन में आंटी को रास्ते से हटाते हुए पीछे के दरवाजे से लॉन में गुलाब की क्यारियों के पास पीपल के पेड़ के बगल से। तुम्हारे चक्कर में छोटू की साइकिल भी गिर गई थी। फिर वापस आकर तुम्हारे कमरे में हाफते हुए बेड पर धम से बैठ गई थी। तुमने गुस्से में वापस फ़ोटो छीन ली थी। वो हमारा चौथा फेरा था। मेरे बर्थडे पर हम सब अप्पू घर गए थे। मैंने जिद की कि मैं मेरी गो राउंड पर बैठूंगी, कोई और जाने को तैयार नहीं हुआ। फिर तुमने कहा, चलो मैं चलता हूँ। जैसे ही झूला चलने लगा मुझे चक्कर सा आ रहा था, मैं डर गई थी। तुमने
सबसे नज़र चुरा कर मेरा हाथ पकड़ लिया था, वो हमारा 5वां फेरा था। फिर तुम चले गए। उसके पिछले दिन लोहड़ी थी। त्योहार के दिन में कितना रोई थी। मोहल्ले के सारे लोग लोहड़ी की परिक्रमा कर रहे थे और आग के चारों ओर जलते हुए मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिख रहा था। तुम मुझसे नजरें चुरा रहे थे, उस मुसाफिर की तरह जो अपनी हमसफ़र को लंबे रास्ते पर पैदल चलता छोड़कर जिंदगी की किसी नई बस पर सवार हो गया हो। तुम एक नया सफ़र शुरू करने जा रहे थे और मेरा रास्ता जैसे ख़त्म हो रहा था। वो हमारा 6ठा फेरा था। 6 फेरे सब कुछ याद था उसे, जैसे उन लम्हों की उसने गांठ बांध कर रख ली हो। मैं अफसोस के समंदर में जैसे धीरे धीरे डूबता जा रहा था। सोच रहा था कि खुद के अलावा किसको ब्लेम करूं। काश हम लोग भी औरतों की तरह रो सकते। काश अपनी तकलीफें खामोशी में दफन नहीं करनी पड़ती। 5 बजने वाले थे। सर्दी की शाम मेरे चेहरे से लिपट रही थी। उसे खो देने का एहसास इतना गहरा था कि और कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। उसने दूर सड़क पर देखा। उसके पापा वापस आ रहे थे। मैं जानता था कि ये कुछ लम्हे मेरे और उसके बीच के आखिरी लम्हे थे। शुक्ला अंकल सब्जी का थैला लेकर सीढ़ियों पर पहुंच गए थे। अचानक मैंने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों पर महसूस किया। मेरी आंखों में देखकर उसने कहा, काम अधूरा छोड़ने की आदत बहुत पुरानी है तुम्हारी। आओ आखिरी फेरा पूरा कर ले। उसके पापा सीढ़ियों पर चढ़ते चले आ रहे थे। उसने ठीक की सेंटर टेबल पर मोमबत्ती जला ली और मेरा हाथ थामकर चारों ओर एक चक्कर लगाया। दरवाजे पर घंटी बजी। पापा आ चुके थे। बोली, मुझे खोने का गम मत करना। हमारे बीच जो था उसे याद करके कभी कभी मुस्कुरा लेना। घंटी फिर से बजी। वो बोली, मेहनत नहीं है क्या? दूसरी शादी की मुबारकबाद भी नहीं दोगे? थैंक यू दोस्तों। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।